यदि आप क्लास 10th में हैं यानी आपका अच्छा 10वीं में है तो ये मैथ के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते वक्त गलती कर देते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या है, हमको कैसे बनाना है बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आप सभी बता दूं, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप सभी को मैं बताता हूं कि मैं संदीप कुमार क्लास 10th को यानी कक्षा 10वीं के मैथ के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छा से समझा रहा हूं और बहुत ही अच्छा से मैं बनवा रहा हूं जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक ना। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आपको मैथ में मैं बता दे रहा हूँ कि 100 में से 90 से अधिक नंबर लाने की गारंटी मैं दे दिया हूँ और देता अभी भी दे देता हूँ। क्लियर, एकदम क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं सबसे पहले ना। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके मैथ के पाठ 2 जिसका नाम है द्विघात बहुपद से ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले इसे प्यार से समझते हैं और प्यार से बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है ये द्विघात बहुपद है, ठीक ना। और इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब क्या होता है, जो इसमें x है ना उस x का मान निकालना है। और x का अधिकतम पावर कितना है तो 2 है, तो x के आपको 2 का मान निकालना है। क्लियर, मतलब ये द्विघात बहुपद है और इसका शून्य ज्ञात करना है यानी इस x का 2 का मान निकालना है। क्लियर, एकदम क्लियर। तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। मतलब इसमें 2 को काम करना है। सबसे पहला आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद से इसको बाबू जांच भी करना है, ठीक ना, कि सही है कि गलत है। क्लियर, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। इससे पहले मैं सिर्फ शून्य ज्ञात करने के लिए मैं समझाया था, जो कि बहुत ही प्यार से बहुत ही आसान तरीके से समझाया था, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में भी मैं समझाऊंगा, ठीक ना, और बहुत ही प्यार से बनवाऊंगा भी, ठीक ना। चलिए सबसे पहले जिस भी क्वेश्चन को बनाना है, मान के चलिए हमको इस क्वेश्चन को बनाना है तो आपको उतार लेना है, ठीक ना। तो 3x है तो 3x स्क्वायर और माइनस x है तो x और माइनस 4 है तो 4। क्लियर, यानी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। क्लियर, एकदम क्लियर। थोड़ा इंक भर देता हूँ, ठीक है ना। इंक तो भरा गया। चलिए अब हम थोड़ा सा बनाते हैं कि ना जी। चलिए हमको क्या करना है, सबसे पहले कि जिसको भी बनाना है उसको क्या करना है, यहाँ पे उतार देना है। एकदम क्लियर। मैं इसके पहले बताया भी था कि बाबू देखिए जो द्विघात बहुपद होता है ना बाबू, ये कुछ इस प्रकार के होता है, ठीक है ना। यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कि द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है, ठीक ना। और जो इसमें a b c दिया है ना उसके जब कोई संख्या रहता है, जैसे कि मान के चलिए जो दिया है ना इस रूप में दिया है, ठीक ना। देखिए एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स, और सी का मतलब होता है कि जिसके साथ एबीसीडी का कोई भी अक्षर ना हो, कोई भी अक्षर ना हो वो सी होता है। क्लियर, देखिए देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है ना, वो जो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होता है वो ए का मान होता है। देखिए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो 3 दिया वो ए का मान है। क्लियर, और जो सिर्फ एक्स के साथ होगा वो बाबू बी के मान होगा, बी के मान होगा। बी के मान कुछ नहीं था बाबू, तो यहाँ पे क्या है जी, 1 है। क्लियर, और सी का मान कौन होगा, तो जिसके साथ एबीसीडी का कोई भी अक्षर ना हो, जैसे कि यहाँ पे -4 है। क्लियर, यहाँ तक आपको पता चल गया। चलिए सबसे पहला स्टेप होता है आपको क्या करना है कि ए और सी में गुना करना है। तो ए का मान कौन है तो 3 है। क्लियर, गुना करना है सी के मान से। सी के मान तो -4 है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सी के मान आपको यहाँ पर मतलब कि आपको कोई भी मान आपको माइनस में नहीं लेना है। क्लियर, तो हमको सिर्फ इसमें 3 लेना, 3 ए के मान, 80 के मान वो खाली 4 लेना है। तो 3 और 4 में आप बाबू गुना करिएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इस 12 को देखना है कि इस 12 को गुणनखंड करना है। इस 12 को गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि 12 किसके किसके पारा में आता है। तो शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 के पारा में 12 12 बार में आता है। आता ना जी, एकदम आता है। 2 के पारा में 12 आता है जी, हाँ बिल्कुल आता है। 2 के पारा में 12 6 बार में आता है। आता है 2 छके 12। 3 के बारे में 12 आता है जी, हाँ आता है। 3 चौके 12, 3 चौके 12। क्लियर, 5 के बारे में आता है, 6 के बारे में आता है, 6 का हाँ 6 के बारे में, तो 6 के यहाँ तो दे दिया हूँ। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से, ठीक ना। देखिए आप किसी का भी आप गुणनखंड करिएगा ना तो 2 गो 3 गो जोड़ा इस तरीके से आएगा, ठीक ना। मतलब कि 1 के पारा में 12 12 बार में आता है
और 2 के बारे में 6 बार में आता है और 3 के बारे में 4 बार में आता है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं कि 12 के बारे में 1 बार में आता है, अच्छा 6 के बारे में 2 बार में आता है, अच्छा 4 के बारे में 3 बार में आता है ना। तो इनके ही पहाड़ा में आता है तो आता है। तो हमको यहाँ पर मिला वो 3 गो जोड़ा मिला है और 2 गो से 3 गो जोड़ा मिलता है, ठीक ना। मतलब कि गुणनखंड किए हैं तो 2 गो से 3 गो आपको जोड़ा मिलेगा। अब इन तीनों में से कोई एक जोड़ा आपको लेना है। कैसे, किसको लेना है ये हमको सबसे पहले जानना है। क्लियर। तो आपको उसी को लेना है, इन तीनों में से उसी जोड़ा को लेना है जिसको जोड़कर और चाहे घटाकर, जिसको जोड़ने पर और चाहे घटाने पर बी के मान आता हो। बी के मान कौन होगा, जो एक साथ होगा। तो एक साथ कौन हो तो -1, ठीक ना, -1। मतलब इन तीनों में से किसको जोड़ने पर और चाहे घटाने पर -1 आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर देखिए 1 और 12 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, हमको 13 नहीं चाहिए। और घटाएंगे तो 12 में से जाता है 11 हो जाएगा, हमको तो नहीं चाहिए। अब इसको देखते हैं, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, हमको तो चाहिए नहीं। आप घटा रहे हैं तो 6 में से 2 जगह तो 4, 4 भी हमको नहीं चाहिए, ठीक ना। अब इसको देख रहे हैं कि 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 तो चाहिए नहीं, लेकिन घटा रहे हैं, 4 में से 3 जगह तो 1 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए माइनस में। तो दोनों के आगे प्लस है तो घटाना है ना जी। तो हमको माइनस में चाहिए तो बड़का के आगे माइनस होगा और छोटका के आगे प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारा -1 आ जाएगा, यानी -4 में से 3 जाएगा तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि इस -1 x के जगह पर आपको क्या करना है कि इन दोनों को रखना है, इस जोड़ा को और रखना है। बाकी जिस तरह है 3x² यानी 3x² उसे बता देना है। अब -1 x के जगह पर आपको इतना रखना है और दोनों के साथ x जोड़ना है, यानी +3x और -4x और जो ये है माइनस सी माने वो ऐसे दे देंगे। क्लियर, एकदम क्लियर। कौ गो है बाबू, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो पद है, ठीक ना। 2 को बांट लेना है, आपको क्या करना है 2 को बांट लेना है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखिए इन दोनों में से हमको कॉमन निकालना है। कॉमन मतलब दोनों में से हमको बराबर बराबर खींचना है यानी लेना है। तो देखने की संख्या, अगर दोनों में संख्या होगा तो आपको देखना है कि किसके पारा में दोनों ये संख्या आता है। दोनों में देखने के 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो किसके पारा में 3 3 आता है, तो 3 के पारा में आता है तो 3 निकाल, जिसके पारा में आएगा उसको आपको निकाल देना है, या मन निकाल मतलब रख देना है। 3 और 3 किसके पारा में आता है बाबू, तो 3 के पारा में 3 यहाँ पर रख देना है। क्लियर। अब देखेंगे कि इसमें x, इसमें 2 गो x है और इसमें x है, यानी दोनों में x तो है ले हैं, तो दोनों में से बराबर बराबर एक x ले लेते हैं, तो ले लेते हैं। क्लियर। तो क्या बचा होगा, जो बचेगा आपको क्या करना है पोस्ट के अंदर दे देना है। 3 के पावर में 3 तो एक बार में आता तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 गो x है, हम 1 गो x निकाले हैं तो यहाँ 1 गो x बचेगा। अब पावर में 1 तो हमेशा रहता है ना जी, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ 1 गो x निकाले हैं, यहाँ 2 गो x है तो यहाँ 1 गो x बचा होगा, अब प्लस है तो प्लस। और देखिए 3 के पावर में 3 तो एक बार में आता है, आता है ना जी, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, दिक्कत नहीं है। या x भी निकाल लियो तो कुछ नहीं बचेगा बाबू, तो 1 तो बचा है ना जी, कुछ नहीं लिखा तो 1 तो है ले, मतलब कि 3 के बाद 3 कितना बार में बाबू, एक बार तो 1 लिख दो। क्लियर, एकदम क्लियर। इनमें से तो हम कॉमन निकाल लिए, खींच लिए, मांग लिए ना जी। अब देखिए इन दोनों में से निकालेंगे, इन दोनों में देख रहे हैं कि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस निकाल दीजिए। हमको क्या करना है कि दोनों में से बराबर बराबर लेना है। अब देख रहे हैं कि इसमें भी संख्या है और इसमें भी संख्या है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो किसके पारा में 4 और 4 आता है, तो सीधा भी देख सकते हैं 2 के पारा में आता है और 4 के भी पारा में आता है, आता ना जी। तो काहे ना 4 निकाल लेते हैं, तो 4 निकाल देना है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब देखिए x निकलेगा जी नहीं, क्योंकि इसमें तो है लेकिन इसमें तो नहीं है, तो ये तो बेचारा दे देगा लेकिन ये बेचारा देगा जी नहीं देगा, तो हम नहीं लेंगे भाई, लेंगे तो दोनों से, नहीं तो नहीं लेंगे, बात सही है। चलिए अब क्या करना, जो बचा है उसको रख देना है पोस्ट में ना। माइनस निकाल दिए हैं तो यहाँ प्लस बचा होगा, यानी जो निकालेंगे उसका उल्टा चिन्ह बचेगा, तो माइनस नहीं आता प्लस बचा, प्लस लिखो चाहे मत लिखो वो छुपा होता है। 4 के पारा में 4 एक बार में आता है, आप 1 लिखो चाहे मत लिखो दिक्कत नहीं है। अब x तो बचा है ना बाबू, क्योंकि एक तो हमेशा था, जब कुछ ना बचे तब आपको 1 लिख देना है। क्लियर। चलिए अब माइनस भी निकाले तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बताए ना जी, जो चिन्ह कॉमन करेंगे उसका उल्टा बचेगा। 4 के बाद 4 कितने बार बाबू, 1 के बार में आता है। क्लियर, एकदम क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि दोनों में जो कोष्ठ है ना, दोनों कोष्ठ है, इन दोनों कोष्ठक में एक जैसा आना चाहिए। तो देख रहे दोनों कोष्ठ में एक जैसा है जी, हाँ तो है।
अगर एक जैसा होगा तो समझिएगा कि बाबू सही बन रहा है, यानी सही हम बना रहे हैं, ठीक ना। अगर एक जैसा ना हो तो गलती बनेगा, ये देखिएगा, ठीक ना। तो दोनों में एक जैसा है तो सही है बिल्कुल, ठीक ना। अब क्या करना है कि यहाँ पर लिखना है, अब इन दोनों कोष्टक के बदले इन दोनों कोष्टक को क्या करेंगे कि एक बार लिखेंगे, यानी x प्लस एक। ओके, दोनों के बदले एक हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्लियर? ओके क्लियर। अब फिर एक कोष्ट देंगे और जो बाहरी होगा उसको एक कोष्ट में दे देंगे। तो 3x बाहरी है और एगो -4 है। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया ना जी। चलिए, अब दोनों के बराबर में 0 दे देंगे। अब दोनों के बराबर में एक एक बार इसके बराबर में 0 रखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। क्लियर? यानी x प्लस 1 बराबर 0 रख देंगे एक बार, और 3x - 4 बराबर 0 रख देंगे। इसमें x का मान निकलेगा तो प्लस में 1 है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। इसमें x का मान निकलेगा तो -4 है, इधर भगाएंगे, इधर भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। आज जो x के यहाँ मान निकलेगा तो 3 गुना में तो बाटा में आ जाएगा, यानी 4/3। तो x के मान को यहाँ में निकल गया, यहाँ पर निकल गया। क्लियर? एकदम क्लियर। तो हम बोले थे ना जी शून्य की यानी निकालना है, यानी द्विघात बहुपद है तो दूगो x का मान निकलेगा, तो दूगो x का मान यहाँ पर निकल गया। एगो -1 आया और एगो 4/3 आया। क्लियर? एकदम क्लियर। अब हमको क्या करें, ये तो शून्य का निकल गया, एकदम आराम से निकल गया। अब बोला है कि गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर। अब आपको जांच करना है, क्या करना है, जांच करना है। क्लियर? आपको तो इसका जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको आंसर में इसको नहीं लिखना है। क्लियर? आपको ये सिर्फ समझना था। क्लियर ना? एकदम क्लियर। तो मैं इसको मिटाता हूं ताकि मैं इसके बाद से जांच कर लूं। क्लियर? और आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट अभी ले लें, ठीक ना। इसको मिटा देना, ठीक ना। चलिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिट गया। ओके, तो यहाँ पर एगो बॉर्डर खींच दिया जाए ताकि इधर से इधर ना भागे प्लेयर ना। तो हमको क्या करना है कि जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे जांच। कौन जांच जी? तो इसके सत्यता की जांच करेंगे कि सही है कि गलत है ना। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर मान लेना है एक चीज कि जो प्लस वाला होगा उसको अल्फा बराबर मान लेंगे। दूगो एक्स का मान निकलेगा, एगो को अल्फा बराबर मानेंगे और एगो को बीटा बराबर मानेंगे। क्लियर? जो प्लस में होगा उसको अल्फा बराबर मानेंगे, इसका नाम है अल्फा। क्या नाम है? अल्फा। लिख लीजिए, अल्फा। इसका नाम है बीटा, बीटा। क्लियर? अल्फा के मान कौन होगा दोनों में से? अगर दोनों प्लस में होगा तो दोनों बराबर कौन कौन मान लीजिए। लेकिन अगर एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा तो प्लस वाला को अल्फा रखेगा, यानी 4/3 हो जाएगा प्लस में, और जो बीटा बराबर होगा वो माइनस में लिख जाए। एकदम इतना क्लियर? एकदम क्लियर। तो आपको सबसे पहले जांच करना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल। योगफल मतलब होता है जोड़, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक ना। पहले इसका शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है बाबू अल्फा प्लस योगफल के मतलब होता है जोड़, बीटा बराबर -b/a। ये सूत्र होता है शून्यकों का योगफल, यानी शून्य एगो अल्फा एगो बीटा है ना जी, तो जो योगफल मतलब जोड़ होता है, और सूत्र होता है इसका बाबू -b/a। क्लियर? हाँ चलिए, अब क्या करना है, जोड़ना है ना जी अल्फा प्लस बीटा को, यानी कि 4/3 अल्फा का बाबू 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है बाबू -1, -1। चलिए, माइनस है तो माइनस, बी के मान कौन है वो, तो बी के मान इसमें देख रहे कि कुछ नहीं था बाबू, कहा जी एक है ना जी, -1 आया था। माइनस माइनस मतलब कि एक स्थान जो होता है वो, एक स्थान जो होता है वो बी का मान होता है, -1 है, यहाँ कुछ नहीं था, -1 पोस्ट में दिया -1 आ गया। क्लियर? बाटा ए का मान कौन है वो, तो जो स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान, यानी 3 हो गया। क्लियर? तो यहाँ देख रहे 4/3 अब प्लस अब माइनस का करिएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, एक है तो एक। अब माइनस में गुना होता है 1/3। जब इसको भी आप बाटा को घटाव निकलिएगा तो अब वो देखिए 3 यहाँ पे हो जाएगा, यानी घटा हो जाएगा, तो मतलब कि इसका बाटा को घटाव निकलिएगा तब वो 1/3 आ जाएगा, इसका 1/3। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है ना जी, बिल्कुल बराबर है। क्लियर? अब आपको क्या करना है कि शून्यों का योगफल तो निकालते हो बराबर, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, शून्यों का गुणनफल निकालना है। पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो तो पहले, चलो दिखाई तो दे रहा है, काम चल जाएगा कि ना, काम चल जाएगा। यानी कि आपको यहाँ निकल गया। अब शून्यों का योगफल निकल गया, आपको शून्यों का गुणनफल निकालना है। शून्यों का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल, ठीक ना। इसका सूत्र होता है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि दिखाई नहीं दे रहा।
शुद्ध गुणनफल मतलब क्या, गुना, ठीक ना। इसका शुद्ध होता है बाबू सी बटा ए, ठीक ना। तो अल्फा और बीटा में गुना करना है, 4/3 में गुना करना है बी से, बी के मान क्या है -1 है, बराबर सी बटा है, सी के मान कौन है बाबू, तो -4 है, क्या बाबू, मतलब कि जिसके साथ एबीसीडी का कोई बच्चा ना हो वो किसके मान होता है बाबू, सी के मान, तो -4। अब बटा में ए के मान कौन है बाबू, स्क्वायर के साथ जो होता है बाबू ए के मान होता है, तो 3 हो गया। तो 4/3 में -1 से गुना करें तो -4/3 हो जाएगा, और बराबर में -4/3 है तो 4/3। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर शून्यक निकल गया है, और शून्यकों का जब जांच किए हैं तो योगफल भी बराबर आ रहा है और गुणनफल भी बराबर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, तो सही है, एकदम क्लियर है, ठीक ना। तो कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा, और अधिकांश बच्चे इसको बनाने में गलती करते हैं। आपको तो बहुत ही प्यार से समझाया हूँ, और इससे भी प्यार समझना है तो इसके पहले वाला वीडियो देखिए, जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। मतलब वो थोड़ा टाइम का है, लेकिन बहुत बढ़िया से समझाया, एक एक चीज तो समझाया हूँ, ठीक ना। इसको भी बहुत ज्यादा समझाया हूँ, ठीक ना। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और प्यार से कभी मत उतारिएगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि मैथ में वही बच्चा तेज होता है जो बार मतलब समझता है और बार बार प्रैक्टिस करता है। मैथ में एक चीज, 2-3 चीज मांगता है, समझना और बार बार प्रैक्टिस करना। देखिए आप कितना भी कमजोर होंगे, चाहे कितना भी आप तेज होंगे, और भी तेज हो जाइएगा, ठीक ना। बात समझ में अच्छा से आ गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही प्यार से समझाते हुए, बहुत ही प्यार से बनाते हुए मैं आपसे बनवाऊंगा, क्लियर, ताकि आप अपने मैट्रिक एग्जाम में एग्जाम के लिए अभी से ही तैयारी में लग जाएं, और बहुत ही बहुत ही प्यार से, बिना टेंशन के, बिना कुछ फिक्र के अच्छा नंबर ला दें, क्लियर, एकदम क्लियर ला दें। तो चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और आपको पसंद आया होगा, अगर आपको 50-60% 80% भी अगर समझ में आया ना, तो आप बाकी बच्चे से आप तेज हैं, बाकी बच्चे से काफी ज्यादा आप आगे हैं। जब उतारिएगा तो आपको और भी अच्छा समझने अच्छे से आ जाएगा। तो आपको 50-60% भी अच्छे समझ में आया है, तो समझिएगा कि आप बाकी बच्चे से भी आप तेज है, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में इस क्वेश्चन का बाबू क्या बोलते हैं, इसका शून्य ज्ञात करके, सिर्फ शून्य ज्ञात करके आप बता दीजिएगा, ठीक ना। ओके, बताइएगा ना, बिल्कुल बताइएगा। तो समझ आया तो डन कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।